नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने चैनल पर पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 8 नवंबर है। 12 को दीपावली का पर्व संपूर्ण भारत में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मित्रों, जहां तक दीपावली के नाम पे याद आता है कि ये प्रकाश का त्योहार है। प्रकाश क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र अपना 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण कर वापस अयोध्या आए थे। इसके बाद क्या हुआ? सारी जितनी भी जनता थी, प्रजा थी, उन्होंने अपने घरों को दीपक से सजाया प्रभु श्री राम के स्वागत में। इसके बाद भगवान का राज्याभिषेक होता है और वो अपना जो अयोध्या राज्य था, इसका संचालन सुख और समृद्धि के साथ करना आरंभ करते हैं। मित्रों, दीपावली जैसे नवरात्र बीता, विजयादशमी आई, जैसे वो एक दिन सिद्ध होता है, वैसे दीपावली की रात भी बहुत सिद्ध होती है। ये भी साधना की रात है। दीपावली की रात्रि में जगकर कोई भी हो, यदि किसी भी मंत्र की जिसने दीक्षा ली है, किसी आचार्य के सानिध्य में रह के या अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रह के उसकी साधना करता है, तो वो मंत्र अवश्य ही सिद्ध होता है। हम लोग जब छोटे थे तो दीपावली के दिन में पिताजी कहा करते थे कि आज रात को कुछ नहीं तो 1 घंटे भी पुस्तक लेके बैठो। पढ़ते थे हम। वही चीज मैं आपसे आज कहना चाहता हूं। इसके अलावा मैं एक और उपाय आपको बताना चाहता हूं। आगे दीपावली पे, छोटी दीपावली पे यानी नरक चतुर्दशी के लिए भी मेरी कुछ वीडियोस आएंगी, जिसमें आपको ये मालूम चलेगा कि हर वर्ष मूर्ति खरीदनी है कि क्या करना है, पुरानी जो मूर्ति है उसका विसर्जन कैसे किया जाएगा, झाड़ू किस दिन खरीदें, पुरानी झाड़ू को किस दिन घर से बाहर निकालें। ये सारी जो भी ये छोटे छोटे नियम होते हैं जो अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में चले आ रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। फिलहाल मैं सिर्फ एक छोटे से उपाय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, दीपावली में भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या आए थे और उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। दीपावली के दिन अपने घर में राम दरबार का एक फोटो अवश्य लगाइए। श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की तो आराधना होती ही है, श्री राम दरबार की एक फोटो अवश्य लगाएं। इसके अलावा एक छंद है श्री रामचरित मानस में, गोस्वामी जी ने लिखा है उसको। वो जो जितने भी हमारे चारों वेद हैं, जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने लगा तो उन्होंने उस छंद में श्री रामचंद्र जी की स्तुति की है। आपकी जानकारी में होगा कि राम राज्य ऐसा था कि जहां पे किसी भी जीव को, मनुष्यों को ही नहीं, कोई भी जीव हो, कोई उसे दुख नहीं था, कष्ट नहीं था। सभी स्वच्छंद विचरण करते थे। सभी के अन्न धन भंडार भरे रहते थे। यहां पे अगर श्री रामचंद्र जी की फोटो या उनकी एक प्रतिमा, राम दरबार की एक प्रतिमा अगर, लेकिन एक चीज और याद रखें, अंगूठे के बराबर, ये आप जानते होंगे कि घर में कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाती है तो एक अंगूठे से ऊंची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस साइज की एक प्रतिमा अगर घर में स्थापित होती है तो ऐसा इसमें संकल्पना की जाती है कि हमारा ये जो घर है, परिवार है, इसका जो इसके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की छाया, ये हमारा परिवार प्रभु श्री रामचंद्र जी की छत्र छाया में ही रहे। हमारे घर के जो राजाधिराज हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र हैं। जब आप अपने आप को प्रभु श्री रामचंद्र जी की छत्र छाया में छोड़ देंगे
तो आप ये सोचिए कि आपका कभी अहित हो सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हुआ, उसमें सारे ही ग्रह, नक्षत्र, सब लोग वहां आए और उन्होंने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में जितने भी ग्रह हैं उनका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकोप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो छंद है, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, तस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। ये उसके आरंभ की लाइनें हैं। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये कि श्री रामचरितमानस में कौन से कांड में है ये। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो रहा है उस समय जो वेद हैं उन्होंने स्तुति की है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। इसका भी कारण यह है कि कम से कम इसी बहाने जो मेरे श्रोता हैं वो रामचरित मानस को उठाएं और उसका अध्ययन करना आरंभ करें। बहुत चमत्कारिक फायदा होता है इससे। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसके विषय में कहा था कि जहां भी इस छंद की स्तुति रोज होती है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी नहीं होती है। यह आजमाया हुआ नुस्खा है। जरूर कीजिए, बहुत लाभ होगा, अत्यंत लाभ होगा। लेकिन शर्त बस यही है कि सेवक का भाव होना चाहिए। खुद को और अपने परिवार को प्रभु श्री रामचंद्र के लिए समर्पित कीजिए। मन में जितनी ही श्रद्धा प्रभु के लिए होगी उतना ही आपका कल्याण होगा। गोस्वामी जी आप जानते होंगे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। वो जितनी बार भी अपने जीवन काल में मुसीबत में फंसे हैं और उन्होंने जिन जिन ग्रंथों की रचना की, मेरी पिछली वीडियो आई थी हनुमान चालीसा के ऊपर, उसका इतिहास क्या है, क्यों लिखा गया। ऐसे ही हनुमान बाहुक है, क्यों लिखा गया, ये आप जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा मैं एक और उपाय बता रहा हूं। चारों ओर से निराश हो चुके हूं, कोई भी उपाय काम ना कर रहा हो, तो रामचरितमानस उठाइए और उसका 1 महीने में आस पारायण कहते हैं उसको, वो करना आरंभ कीजिए। उसमें विश्राम दिया हुआ है। जैसे जैसे आप एक एक जो उनका कांड है पढ़ना आरंभ करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, ऐसा करके लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ते चले जाइए। 1 महीने में संपूर्ण रामचरितमानस समाप्त हो जाएगी। और यह जो है मास पारायण अगर आप साल भर कर लेते हैं, याद रखिए पूरे साल में 12 बार रामचरितमानस, आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जरूर आजमाइए। इस वीडियो को लेकर आपके विचार क्या हैं? अगर कोई और आपके मन में प्रश्न हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यधिक संतुष्ट होंगे। ये जानकारी आपको रुचिकर भी प्रतीत हुई होगी। अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम लोग बहुत छोटे हैं, YouTube पे मैं अभी जस्ट आया हूं। आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। जैसे जैसे आप इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 270-275 लोग ही हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए और वो भी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं।
लेकिन फिर भी आपका बहुत स्नेह मिल रहा है। मैं अभिभूत हूं इस स्नेह से। हमारा सहयोग ऐसे ही करते रहें। हमारा आत्मबल आपके ही जो कारण है, आपके सहयोग से ही ऊंचा रहता है। इसी प्रकार की और रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। प्रभु श्री रामचंद्र जी और जगत जननी जगदम्बा की असीम कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर बरसती रहे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।